जीनियस, यह शब्द सुनते ही हमको दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम याद आता है, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को हुआ था दोस्तों, जिसे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि आइंस्टीन के बारे में 27 बातें बताने वाला हूँ जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में एक संपन्न यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखना चाहा, लेकिन यह नाम कुछ ज़्यादा ही यहूदी टाइप का था, इसलिए उन्होंने उनका नाम एल्बर्ट रख दिया। नंबर 2, आइंस्टीन का दिमाग जन्म के समय सामान्य बच्चों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। जब उनकी माँ और दादी ने उन्हें पहली बार देखा तो वे चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही एल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में आने लगा। नंबर 3, दोस्तों 4 साल की उम्र तक एल्बर्ट ठीक से बोलने में भी असमर्थ था। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक से बोल उठा, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उसने बड़ी सरलता पूर्वक से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। नंबर 4, बचपन में आइंस्टीन हर एक चीज़ को एक मशीन की तरह समझा करते थे। उदाहरण के लिए एक दिन उन्होंने अपनी माँ से जिज्ञासावश पूछा कि मेरी बहन माजा के टायर कहाँ हैं। नंबर 5, सबसे खास बात यह है कि एल्बर्ट को आधुनिक स्कूली शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी। उनके कुछ विषयों के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र, जबकि कुछ अन्य विषयों के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझा करते थे। छोटी कक्षाओं में ही गणित में महारत हासिल कर लेने के कारण एक बार उनके शिक्षक ने उन्हें यह तक बोल दिया था, एल्बर्ट, मैं तुम्हें अब और अधिक नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मुझसे ज़्यादा गणित का ज्ञान अब तुमको हो चुका है। नंबर 6, आइंस्टीन पूरे जीवन भर एक तरह के मानसिक विकार से पीड़ित रहे, जिसके कारण वे हर चीज़ को 2 या 3 बार दोहराया करते थे, खासकर तब जब वह उस चीज़ को बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा उन्हें चीज़ों को टेक्स्ट के बजाय पिक्चर्स के रूप में सोचना व लिखना पसंद था, ठीक उसी तरह जैसे दुनिया के ज़्यादातर महान विचारक व वैज्ञानिक सोचा करते हैं। नंबर 7, आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान के प्रति उनका झुकाव पहली बार तब हुआ जब 5 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिलाया था। इस कंपास ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो एक छोटी सी सुई को दिशा का ज्ञान करवाती है। नंबर 8, गैलीलियो गैलीली आइंस्टीन के सबसे प्रिय वैज्ञानिकों में से एक थे। मज़े की बात तो यह है कि जिस वर्ष आइंस्टीन न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई थी, और जिस वर्ष आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का देहांत हुआ था। नंबर 9, सन 1895 केवल 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला वैज्ञानिक रिसर्च पेपर निकाला था, जिसका नाम उन्होंने रखा ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ईथर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 10, आइंस्टीन जीनियस तो थे ही, मगर इसके साथ वे बहुत भुलक्कड़ भी थे। इतने ज़्यादा कि एक दिन जब वे टैक्सी में बैठे तो अपने घर का पता ही भूल गए। वो तो अच्छा हुआ कि टैक्सी ड्राइवर इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को जानता था और उन्हें सही सलामत उनके घर पर छोड़ दिया। इसके अलावा आइंस्टीन अपने जीवन में कभी भी अपने घर का टेलीफोन नंबर याद तक नहीं रख सके। नंबर 11, अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के 3 देशों के नागरिक रहे थे। वे जन्म से 1901 तक जर्मनी के, 1901 से लेकर 1932 तक स्विट्ज़रलैंड के तथा 1932 से लेकर 1955 तक यानी अपनी मृत्यु तक अमेरिका के नागरिक रहे थे। नंबर 12, एक दिलचस्प बात, अल्बर्ट चाहते हुए भी कभी तैराकी नहीं सीख पाए। हालांकि उन्हें समुद्री यात्रा करने का काफ़ी शौक था। इसके अलावा आइंस्टीन कभी जुर्रा भी नहीं पहनते थे, क्योंकि उन्हें इनसे काफ़ी तकलीफ होती थी। साथ ही साथ उनमें जल्दी से छेद भी हो जाया करते थे। नंबर 13, आइंस्टीन को सिगार पीने का बहुत ज़्यादा शौक था। इतना शौक कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय
अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। नंबर 14, सन 1901 में 30 वर्ष की आयु तक पहुँचते वे ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में एक जूनियर प्रोफेसर के पद पर तैनात हो गए थे। कॉलेज में उनके पढ़ाने का ढंग दूसरे लोगों से बिल्कुल जुदा था। जैसे वे अपने नोट्स कॉपी के बजाय छोटे छोटे कार्ड्स पे बनाया करते थे और पढ़ाते समय कोई भी आइडिया आने पर उसे तभी नोट कर लेते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को लेक्चर के समय भी बीच में सवाल करने की छूट दे रखी थी। नंबर 15, अल्बर्ट बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु तथा विश्लेषक मस्तिष्क के धनी थे। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 15 साल की उम्र का होने से पहले ही अवलोकन व समाकलन जैसे कठिन चीज़ों में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें गणित से अधिक रुचि भौतिक विज्ञान में थी, इसलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। नंबर 16, सन 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि कई लोग गलती से सोचते हैं कि उन्हें यह पुरस्कार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल उन्हें यह पुरस्कार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। नंबर 17, आइंस्टीन को संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव था। उनकी माँ वायलिन बजाया करती थी, जिससे उन्हें अंदर से काफ़ी सुकून मिलता था। इसके अलावा उन्हें पक्षियों का गायन भी बहुत पसंद था। अल्बर्ट ने एक बार यह तक कह दिया था कि यदि वे एक वैज्ञानिक ना होते तो जरूर एक सिंगर होते। नंबर 18, अल्बर्ट हमेशा यह कहा करते थे, कल्पनाशीलता ज्ञान से बड़ी चीज़ है, क्योंकि ज्ञान एक सीमा तक ही हो सकता है, लेकिन कल्पना सीमा से परे होती है। नंबर 19, सन 1952 में इस महान वैज्ञानिक को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव भी मिला, परंतु उन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्हें नहीं पता है कि समाज में किस तरह रहना है और किस तरह के लोगों को हैंडल करना है। नंबर 20, दोस्तों, आइंस्टीन को नई भाषाएं सीखने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तभी तो जर्मन ही केवल एकमात्र ऐसी भाषा थी जिसे वह ठीक से बोल व समझ पाते थे। इसके साथ ही वे दाएं हाथ से लिखा करते थे। नंबर 21, आइंस्टीन दिन में 10 घंटे से भी अधिक सोया करते थे। इसके अलावा उन्हें कार चलाना भी पसंद नहीं था। इसके बजाय उन्हें पैदल चलना व बाइक दौड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद था। नंबर 22, एक बार आइंस्टीन व महान अमेरिकी कॉमेडियन चार्ली चैपलिन एक साथ टहल रहे थे। तभी कुछ लोग उनसे मिलने पहुंच गए। थोड़ी देर बाद जब सारे लोग चले गए तो आइंस्टीन ने धीरे से मुस्कुराते हुए चैपलिन से कहा, तुम जानते हो, ये लोग मुझे इसलिए पहचानते हैं क्योंकि इनमें से मुझे कोई भी समझ नहीं पाता, और लोग तुम्हें इसलिए पहचानते हैं क्योंकि इनमें से हर कोई व्यक्ति तुम्हें पहचान लेता है। नंबर 23, अपने जीवन के अंतिम दिनों में अल्बर्ट पूरे ब्रह्मांड को एक साथ व्यक्त करने वाले सिद्धांत यूनिफील्ड थ्योरी पर काम कर रहे थे, किंतु उनके निधन के कारण इस थ्योरी पर आगे काम नहीं हो पाया। नंबर 24, एक दिन यूं ही टहलते टहलते आइंस्टीन को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने ज़मीन पर फुदकता हुआ एक टिड्डा उठाया और उसे निकल गया। नंबर 25, दोस्तों, आइंस्टीन ने अपनी अंतिम सांस लेते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे। दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति उस समय उनके पास उपस्थित था वह जर्मन भाषा नहीं जानता था। इस कारण उनके अंतिम शब्द आज भी राज बनकर दफन है। नंबर 26, अल्बर्ट आइंस्टीन अगर चाहते तो सर्जरी करवा के और ज़्यादा जी सकते थे, मगर उन्होंने सर्जरी करने से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना यह था, जिंदगी को मशीनों के सहारे जीना बेकार है। नंबर 27, सन 1955 में उनकी मृत्यु के समय खोजे गए 99 नंबर के तत्व को उनके नाम पर आइंस्टीन नाम दिया गया। तो दोस्तों, आपको अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक के इनमें से कौन से पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।